हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शायद मैं बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों बाद एक्चुअली व्लॉग्स शायद डालने जा रहा हूँ यार, ऐसे कुछ है। तो शायद कितना 3 साल हो गया है कि 4 साल हो गया शायद मैं लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए। उस बीच कुछ चल रहा था तो इसलिए मैं शायद डाला नहीं, बट इट्स ओके। तो अभी मैं एक्चुअली इंडिया छोड़ दिया हूँ, मतलब प्रॉपरली नहीं छोड़ा हूँ, जस्ट फॉर वर्क आई हैव शिफ्टेड टू मलेशिया। तो अभी मैं मलेशिया में हूँ। तो शायद मैं अभी व्लॉग्स डालना एक रेगुलर बेसिस में ट्राई करूँगा कि स्टार्ट करूँ। तो आज का जो होगा कि मैं शायद इतना कुछ सोचा डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत थी। मैं बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोटो सब ले रहा हूँ, तो उसको एडिटिंग करने के लिए मोबाइल में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैं सोचा कि अभी एक नया सिस्टम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपना जो लैपटॉप है वो इंडिया में ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं जब यहाँ आया तो मैंने अपना लैपटॉप नहीं लाया, वो अपने घर में ही छोड़ दिया था। तो अभी मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। तो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे भी एक लैपटॉप ले लेना चाहिए था। तो मैं अभी लेने ही जा रहा था, तो सोचा कि अभी एक राइट टाइम है कि मैं पहले विंडोज़ यूज़ करता था, तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई मैक ओएस। तो अभी वही सोच रहा था कि अभी एप्पल का मैक मिनी M4 भी आया है जो कि नया चिपसेट्स है, और M4 लैपटॉप भी है उनका। तो मैं वही सोच रहा था कि ये दोनों में से कौन सा बेटर होगा। तो अभी मैं सोचा कि व्हाई नॉट वी गो फॉर मैक मिनी, क्योंकि अभी मैं शायद मैक ओएस में नया हूँ, तो मुझे पता नहीं कैसे यूज़ करना है। लिटरली मेरे को पता नहीं, मैंने आज तक कभी मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ही नहीं किया है। तो शायद एक बेसिक से स्टार्ट करके मैं धीरे धीरे जाऊँगा सोच रहा हूँ। तो राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग एप्पल मैक मिनी M4। तो शायद ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग हो सकता है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी मैं KL जा रहा हूँ, कुआलालंपुर। वहाँ पे मतलब एक मॉल है, TRX मॉल। आई डोंट नो मेनी ऑफ यू नो, बट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल। वहाँ पे एक एप्पल का अपना स्टोर है, तो मैं वहाँ जाके लेने जा रहा हूँ। तो दिस वीडियो विल बी अबाउट बाइंग एप्पल मैक मिनी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं TRX मॉल में। यहाँ पे एक्चुअली जो मेट्रो है, जो कि LRT MRT दोनों बोलते हैं, तो MRT के थ्रू डायरेक्ट ये मॉल में कनेक्टेड है। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर जस्ट एलिवेटर के थ्रू ऊपर आओ और यहाँ से डायरेक्ट आप मॉल में एंटर कर सकते हो। एक्चुअली 5 मिनट से ये देख रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। एप्पल स्टोर ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। ओके, उधर मिल गया। हमें सीधा जाना है। सो फाइनली एप्पल स्टोर आ गए। ये शायद बहुत बड़ा है एक्चुअली। इसके 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड में भी एक है, ऊपर भी एक है। अभी काफ़ी भीड़ है, तो अभी जाके जस्ट देख के आता हूँ। क्या यहाँ ऑलमोस्ट सारे एक्सेसरीज एप्पल के अवेलेबल हैं। कीबोर्ड, माउस, Apple Watch, strap. Finally guys, purchased. अब सीधा चलते हैं घर जाके
क्या सेटअप करते हैं और क्या बाकी सब वही देखते हैं, क्या होगा देखते हैं। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कैसे करना क्या है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। सो है गाइस, मैं वापस घर आ गया हूँ, तो अनबॉक्स करके देखा जाए कि क्या है। आपको बता देता हूँ कि कौन सा स्पेसिफिकेशन मैंने लिया है वगैरह वगैरह। ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं होगा, जस्ट एक नॉर्मल ही होगा। आपको बता देता हूँ, जस्ट ओवरव्यू। ओके, सो ये यही है बॉक्स, छोटा सा बॉक्स ही है और कुछ तो है, इतना ही सही तो क्या ही होगा। तो पीछे देखते हैं। तो मैंने 16 GB रैम और 512 GB SSD लिया है, क्योंकि मैं 512 मेरे लिए सफिशेंट है, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो बाकी ये 10 को GPU CPU बोलना फेक लगता है, थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि आप ये स्पेसिफिकेशन आप एप्पल के वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। सो मैंने इसको ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया, डायरेक्ट मैंने स्टोर से ही परचेज़ किया, क्योंकि पता नहीं शायद वो इंडियन मेंटालिटी है या क्या है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ कि यहाँ पे कैसा ऑनलाइन सिस्टम है इनका डिलीवरी। ऑब्वियसली थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में मेरे को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भरोसा है। यहाँ पे अभी आया तो मुझे उतना पता नहीं है कि क्या है यहाँ पर, रियलिटी क्या है। तो आई थॉट इट शुड बी बेटर कि आप डायरेक्ट एप्पल के स्टोर में जाओ, वहीं से ले लो, कितना ही डिस्काउंट होगा क्या ही होगा। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि आई थॉट ये थोड़ा लग्जरी आइटम्स होते हैं, ये मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी सोचा नाउ इज़ द राइट टाइम, मैं थोड़ा कैपेबल हूँ, ले सकता हूँ, तो तब जाके मैंने लिया है। बहुत सोचने के बाद लिया है। अभी मैं पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ कि अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और बड़ा अमाउंट शायद पता नहीं, ये अमाउंट शायद कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी लगेगा, कुछ लोगों के लिए कम भी लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो कहीं पे भी कुछ नहीं, तो शायद मैं इसको बताऊँ तो ये मुझे पड़ा है 3,349 रिंगेट्स, मलेशियन रिंगेट्स, जो कि करीबन आप 19.5 से मल्टीप्लाई कर देना टू नो द इंडियन रुपीज़ करेंटली। सो इट विल बी समवेयर अराउंड 64, थोड़ा राउंड फिगर कर रहा हूँ, प्रिसाइजली नहीं बता पाऊँगा। तो इट इज़ समवेयर अराउंड 64,000, सो विच इज़ ओके, यू कैन अफोर्ड इफ़ यू वांट। तो इसके साथ आपको मतलब ये तो खाली एक CPU टाइप का ही है, तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ेगी, HDMI केबल वगैरह सब की। सो दैट यू कैन बाय लेटर विच इज़ चीपर, बट वो कंपेटेबल होना चाहिए, वही एक है जो। और मैंने एप्पल मैक मिनी क्यों लिया, लैपटॉप क्यों नहीं? शायद लैपटॉप ले सकता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि एक ही बार में इतना बड़ा अमाउंट उधर इन्वेस्ट करना विदाउट नोइंग एनीथिंग, शायद मुझे थोड़ा पता नहीं। कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि एक ही बार में ज़्यादा अमाउंट, एक ही बार में लैपटॉप ले लो, बड़ा अमाउंट, इतना अमाउंट देखो, सोचो मत। बट शायद मैं अलग सोचता हूँ। मैं सोचा कि मैं अगर इसमें जा रहा हूँ तो एक पहले मेरा पर्पस क्या है, मैं अभी वर्किंग प्रोफेशन में हूँ, तो मेरा कोई भी ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब नहीं है, तो मैं उतना शायद इसका वैल्यू निकाल नहीं पाऊँगा। हाँ, मुझे फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का शौक है, तो मुझे लगता है वो ये पूरा कर लेगा। मेरे पास एक्सटर्नल मॉनिटर है, कीबोर्ड और माउस भी है, तो शायद ये मेरे लिए सूटेबल है। वैसे ही आप अपना देखो कि आपको क्या एक्चुअली ज़रूरत है, आपकी नीड्स क्या है, उसी हिसाब से आप चूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट मैं मैकबुक पे ही जाऊंगा, और मैकबुक इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप एक्सपेंसिव क्या चीज़ को लेके बोलते हैं। सो इट क्रॉस 1 लाख, राइट। सो एयर है, लेकिन एयर में अभी तक कुछ आया नहीं है, तो एयर का M4 आया नहीं है, तो बेटर आप अपना देखें, एप्पल वेबसाइट में जाके देखें आपको क्या ज़रूरत है, आपका स्पेसिफिकेशन कैसा है। रैम आपको 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, 32 चाहिए, सेम 256 GB SSD, 512, 1 TB, तो ऐसे ही है। तो जितना आप ये सब स्पेसिफिकेशन को अगर इधर करेंगे, वैसे ही आपका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो आप पूरा आराम से सोचिए आपका नीड्स क्या है,
बिफोर गोइंग टू द मैक। अगर विंडोज़ है तो आप अच्छा है, आपको कोई भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एप्पल के कोई प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो आई थिंक सोच समझ के डिसीजन लेना ही इम्पोर्टेंट है। आप रश में मत रहिए या फ्रेंड से इन्फ्लुएंस मत रहिए या यूट्यूबर्स वगैरह से इन्फ्लुएंस ना ही हो तो अच्छा है। आप समझदार बनिए कि आपको नीड्स क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्या करने जा रहे हो। तो कोई खरीद लिया या मेरे फ्रेंड्स सब एप्पल यूज़र हैं, लेकिन मैं अब जाके ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इनसे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। मैं शायद नया चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, शायद मैं इसको अफोर्ड कर सकता था, इस पर्टिकुलर रेंज को अफोर्ड कर सकता था, इससे ग्रो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं नया हूँ तो मेरे को इसमें जाना चाहिए। अफोर्डेबल देखते हैं कि कैसा है एक्चुअली, मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना दिन से मैं विंडोज़ में कि ना हो गया बहुत सालों तो हूँ विंडोज़ में ही हूँ, कभी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ही नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी मशीन ले रहे हो आप उसको 100%, नॉट इवन 100, अगर 80% उसका पोटेंशियल भी यूज़ कर पा रहे हैं तो दैट्स फॉर यू। सो मैंने कभी मैक ओएस नहीं लिया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अगर मैं अभी मैकबुक को M4 उसमें जाऊँ, pretty एक्सपेंसिव है और मैं उसका पोटेंशियल यूज़ ही नहीं कर पाऊँ विदाउट नोइंग दैट, सो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी फॉर मी। सो आप समझदार रहिए, सोच समझ के लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से इन्फ्लुएंस, मतलब एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लीजिए कि अगर आपको नया कुछ अपग्रेड करना है तब जाके आप ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सामने वाला खरीदा तो आपको भी वही खरीदना है ना, ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, सो यही है। और क्या शायद मैं आपको खोल के भी दिखाया हूँ कैसा दिखता है। सो ठीक है ना। तो यही है वो एक्सपीरियंस ये सब खींचने का। और एक है डन। तो अंदर कुछ है क्या ना, खाली है। सो डायरेक्ट आपका यही है, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। लोग क्या बस मैंने जितने भी वीडियोस देखे सब में इसी का कहा कि पावर बटन इन्होंने नीचे क्यों रखा। शायद ये एप्पल का स्ट्रैटेजी है कि वो ऐसे ही कुछ इनोवेटिव तो नहीं है, ऐसे रैंडम डिज़ाइन बनाते हैं ताकि लोग उनकी बातें कर सकें, उनके प्रोडक्ट्स की बातें कर सकें। वो वर्ड ऑफ माउथ से ही उनका ज़्यादा प्रोडक्ट चलता है। तो ये भी उनका एक जस्ट एक टॉकेटिव थिंग्स हो जाएंगे कि लोग बात करते हैं यार ये वियर्ड नहीं है पावर बटन यहाँ रखना, वो चाहते तो ऊपर या साइड में कहीं भी रख सकते थे। शायद यही एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो शायद इसलिए वो इतने लीडिंग ब्रांड्स में से पावर केबल ही है। और शायद क्या डिज़ाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया, वर्किंग इंस्ट्रक्शन है क्या, मैनुअल्स वगैरह हैं, उससे मेरे को मतलब नहीं है, मैं यूट्यूब से सीख लूँगा। और ये क्या है, वेलकम टू मैक, वही ये सब नॉर्मल जस्ट इंस्ट्रक्शंस वगैरह। इस बार एप्पल वालों ने वो स्टिकर डालना बंद कर दिया लग रहा है, मतलब मैंने जब मैक लिया तभी उनको स्टिकर बंद करना था। मैं भी थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं दिखा सकता था कि हाँ मैंने एप्पल लिया है, और बाकी खाली है। सो दैट्स इट। इसको रहने दो, इसको भी खोल लेता हूँ। सो पावर बटन यहाँ पे है, थंडरबोल्ट पोर्ट, HDMI, पावर बटन, ईथरनेट, आगे दो माइक्रो USB, ये USB जैकेट अभी भी दे रहे हैं, अच्छा है। और तो बाकी कुछ नहीं है, और एप्पल का लोगो एक, तो यही है। और क्या इतना सा है,
5 इंच बाय 5 इंच शायद उतना ही होगा डायमेंशंस। बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि मेरे यूसेज के लिए बहुत सही है। मैं इसको कहीं भी ट्रैवल के लिए ले जा सकता हूँ। ट्रैवल मतलब ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, अगर मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से, अगर इंडिया जा रहा हूँ तो मैं इसको कैरी कर सकता हूँ, तो ये इतना भी हैवी नहीं है, तो मेरे लिए सूटेबल है। तो दैट्स इट, सो दैट्स इट गाइस। शायद उतना टेकी वीडियो या ब्लॉग स्टाइल वीडियो नहीं है, नॉर्मल सिंपल ब्लॉग है कि नॉर्मल आदमी कैसे एप्पल का प्रोडक्ट ले लिया, कैसे ले लिया, मतलब थोड़ा मेहनत किया, थोड़ा सेविंग किया, घर वालों से बात किया कि मैं लेना चाहता हूँ, तो ये सभी है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी सब्सक्राइब वगैरह मैं नहीं बोल पाता, छोड़ रहे हैं, आपको देखना है देखो, बस यही है कि आप पॉजिटिवली रहो, कुछ अच्छा करते रहो, हर दिन कुछ एक स्किल्स सीखते रहो, डेवलप करो अपने आप को। अपार्ट फ्रॉम द वर्क आप सोशली रहो, एंजॉय करो, बाहर कहीं जाओ, घूमो फिरो, बस एक्टिव रहो और कुछ ना कुछ सीखते रहो। शायद वो लोगों के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, स्किल्स हो सकते हैं, बस अपने आप को अपग्रेड करते रहो। वही पुराना जैसे नहीं रहता, हर दिन आप कुछ एक नया चीज़ सीखो, ताकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बेनिफिट करे, राइट? ठीक है, बाय गाइस।